एवरीवन, आई एम नंदू कुमार। आज आप लोग को मैं वीडियो लेक्चर 17 क्लास 12 का मैं जारी करूंगा। हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 16 में जो बात किया हुआ था वो गारंटी ऑफ पार्टनर का बात किया हुआ था, और आज जो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो गारंटी ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर हमारा जो आ रहा है, कौन से पार्टनर को कितना दिया गया है, इस सब बातों को ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था। आज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हम आप लोग को होमवर्क दिए हुए थे और इसमें हम लोग आज जानेंगे 32 का ये क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फॉर्म, दे आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:2। हाउएवर जेड इज ए, हाँ यहाँ पे देखिए, गारंटी ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 as share of profit every year. Any deficiency arising on that account shall be met by Y. The profit for the 2 years in the 31st December 2016 and 17. अब देख लीजिए 16 और 17 का बात करें, where 14,000 and 60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 year. मतलब हमको ये क्वेश्चन कर रहा है एक्स वाई जेड तीन साझेदार है और यहाँ पे जो है जेड गारंटी, ये जेड जो है गारंटी देता है, जो जेड का गारंटी मिनिमम अमाउंट जो है वो 10,000 का होगा। और देख लीजिए यहाँ पे जो है उसके बावजूद बता रहा है कि प्रॉफिट जो है आपका वो 14,000 16,000 है। 2016 और 17 का हम लोग का खाता यहाँ पे तैयार करना है। तो चलिए, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग लेंगे तो ये फॉर्मेट हम लोग को बनाना है। इस फॉर्मेट का आप लोग का सारा काम होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस पे जो काम हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, तो चलिए बाय प्रॉफिट, आप देखिए बाय प्रॉफिट एज पर नेट प्रॉफिट। अब आप लोग देखिए यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट आप लोग को हुआ है, या बाय नेट प्रॉफिट ये भी कर सकते हैं। बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ये भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर द ईयर कितना है 14,000। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स रेशियो हम लोग का बताया गया है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। मैंने सबको क्या किया 5:3:2 को जोड़ दिया है। अब ले लीजिए एज कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग को जो काम बचा हुआ है वो 14,000 पे करेंगे इंटू 5/10, 5 4 जा 20, ये कितना आ जाएगा 20,000। अब बी का ले लीजिए बी कैपिटल अकाउंट कितना 14,000 इक्वल टू 14,000 ले लीजिए। अब इक्वल टू 3/10 कितना हो जाए 4 3 जा 12, ये 12,000 हो जाएगा 12,000। अब यहाँ से हमको रेस करना है 20,000। रेशियो कितना है देख लीजिए। अब एक पार्टनर को दे रहा है तो एक पार्टनर को तो 1/10, 10 क्या चीज का रेशियो का 5:3:2, 10 हो गया। एक पार्टनर 1/10 होगा, 10 काट दीजिए 2,000। अब ये क्या होगा यहाँ पे रेस होगा 10,000 बाहर कर देंगे आप लोग। अब फिर यहाँ पे जो हम लोग सीज कैपिटल का करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। अब कितना था 14,000 इक्वल टू 2/10 काट दीजिए कितना आएगा 8,000। अब ऐड कर दीजिए यहाँ पे कितना 20,000 पे। अब 1/10 काट दीजिए 2,000। अब ये जोड़ के बाहर जाएगा 10,000। अब यहाँ पे जो आप लोग देखिए मैंने क्या किया, बाय प्रॉफिट आप लोगों का 14,000 था, मैंने रख दिया क्योंकि खाता 16 का बन रहा है। 2 ईयर का पूछा है, 16 का 40,000, 17 का 60,000 आपका था। अब रेशियो मैंने 5:3 पे तोड़ दिया 5/10, 3/10, 2/10। अब एज कैपिटल का 40,000 का 5/10, 1010, 5 4 जा 20, 20,000 बीच कैपिटल का 14,000 3/10, 12,000। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या गारंटी ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। मतलब यहाँ पे आप लोग का सॉरी नाम आप लोग का यहाँ पे था एक्स, यहाँ पे था वाई, एक्स वाई कर देंगे एक्स वाई जेड।
और यदि आप ए बी सी डी करते हैं तो कोई बात नहीं, एक्स और वाई हो जाए। तो एक्स देख लीजिए, वाई गारंटेड कर रहा था 12,000 का रेस 20,000। अब इससे पहले कितना आया था एक्स का 20,000, अब 20,000 1/10 2,000, अब 2,000 इसमें से लेस कर दो 10,000। जेड कैपिटल का 14,000 2/10 8,000 ऐड कर दो 20,000। जब दोनों को बराबर मिलना चाहिए वाई और जेड दोनों को, क्योंकि एक बार वाई को कर रहा है और एक बार जेड को कर रहा है, देख लीजिए वाई और यहाँ पे जेड, इसीलिए मैंने 2,000 लेस कर दिया, 10,000 मैंने बाहर कर दिया। अब दोनों साइड आप लोग जोड़ रहे हैं, कितना हो गया 14,000। क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो चलिए इस साइड भी ज्यादा कर दिया 14,000। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ने यहाँ पे 2016 का बनाया था 14,000 पे, अब हम लोग 2017 का बनाएंगे 60,000 पे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। अब हम लोग का बाय, अब देखिए बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 60,000। अब तो इधर कुछ नहीं है तो यहां पे लीजिए टू प्रॉफिट। अब देखिए अब यहां पे जो आप लोगों को जो काम करना है वो बहुत ही सरलतम है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या तो आप लोग इसको रेशियो रखेंगे, क्या रेशियो रखेंगे रख दीजिए अब 5:3:2 और में दो दीजिए 5/10, अब 3/10 और 2/10, ये आप लोग के बीच में हो गया है। अब सबसे पहले एज कैपिटल अकाउंट, अब कितना है 60,000, अब ले लीजिए 60,000 इंटू 5/10 कितना आएगा 6 5 30,000। अब बीज कर ले लीजिए, बीज कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा 6 3 18,000। अब सीज कैपिटल कर ले लीजिए कैपिटल अकाउंट, अब कितना आ जाएगा इसका 60,000 इंटू 2/10 6 2 12, ये आ गया 12,000। तो देख लीजिए मैंने क्या किया, अब बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रेशियो हो गया 5:3:2, जो आपका रेशियो था इसको मैंने तोड़ा तो 5/10 3/10 2/10। एज कैपिटल का अमाउंट टोटल था 60,000, 5/10 पे काटेंगे 30,000, 6 5 30। बीज कैपिटल का अब 10 कैंसिल 6 3 18, क्योंकि 3/10 पे था। ये आप लोग ले लीजिए x y और z। अब z का ले लीजिए 60,000 इंटू 2/10 काट दीजिए कितना 6 2 12। अब हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं इधर ज्यादा होता है क्रेडिट साइड 60,000, अब इधर भी जोड़ दीजिए 30 और ये हो गया 30 कितना हो गया 60, तो इधर भी हो गया 60,000। तो आप लोगों को मैंने अभी इससे पहले 2016 का मैंने बनाया, अब ये 2017 था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जो हम लोग अभी जो क्वेश्चन जो जाने हैं वो था 32 का ए नंबर, अब 32 का बी नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये है हम लोग क्वेश्चन ए बी एंड सी entered into a partnership on October 1 2017 to share profit and losses in the ratio of 3:2:1। मतलब एबीसी 3 साझेदार है, उसका रेशियो जो बताया गया है लाभ हानि अनुपात का रेशियो है 3:2:1। अब ए ऑवर पर्सनली गारंटेड दैट, अब देखिए जो आपको गारंटी जो लेते हैं दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% PA और नॉट बी लेस देन 13,000 in any year the capital contribute where A 3 lakh, B 2 lakh and C 1 lakh, the profit for the period in the 31st March। अब देखिए where, अब देखिए यहाँ पे जो था 31st मार्च 2018 होगा। अब देखिए यहाँ पे चाहे वो 18 का बना रहे हो, चाहे वो 17 बना रहे हो, चाहे वो 16। अब देखिए मैं यहाँ पे इसलिए खाली छोड़ा था कि काफी बच्चे क्या होता है कि 2018 का क्वेश्चन का बना दिया, 2019 का आया सर नहीं बना, 2017 का नहीं बना। अब मान के चलिए यहाँ पे आपके पास या 2018 आ जाए या 2019 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे मतलब नहीं है यहाँ
तो ये 1,20,000, सो दिस टू बी प्रॉफिट। अब देख लीजिए, तो अब जो आप लोगों का बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ है, 1,20,000। तो अब हम लोगों को कहा यहाँ पे बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट। तो चलिए मैं खाता तैयार करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आप देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे या तो मार्च रखिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मार्च भी दे सकता है और दिसंबर भी दे सकता है, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो अब जो हम लोग जो करने वाले हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देख लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितना है, 1,20,000 है। तो आप यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में ये भी कर सकते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है तो 2 में लगेगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे जो देखेंगे 4 1/2 ईयर्स, मतलब क्या 6 महीने के लिए लगाना है। और इंटरेस्ट लगाना कितना है, एवरेज 5% लगाना है, जो आपके क्वेश्चन में इंडिकेट किया गया है। तो सबसे पहले अब हम लोग कैपिटल्स मैं इसको जो अंदर ले लेता हूं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बराबर 3 लाख इक्वल टू 5/100 इक्वल टू 1/2, 2 जीरो 2 जीरो, ये आ गया 1500, ये 15 गुना 30, अब 2 जीरो था 2 जीरो, 15 25 75, 5 से गुना कर दीजिए 7,500 ये आ गया। अब बीज का ले लीजिए, बीज कैपिटल, इसको जो अंदर कर देते हैं। अब बीज कैपिटल अकाउंट कितना था, 2 लाख, 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख रख लेंगे, 5/100 1/2, 2 जीरो 2 जीरो। अब ये 10 दूनी 20, मतलब 1,000, ये 1,000 को 5 से गुना कर देंगे 5,000 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो 5 दूनी, आप देख लीजिए यहाँ पे ये 2 जीरो 2 जीरो, 10 दूनी 20, 1,000, 1,000 को 5 से गुना कर दिएगा 5,000। अब सीज कर लेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट। अब 1 लाख इस टू 5/100 इस टू 1/2, 2 जीरो 2 जीरो। अब ये आ गया 5 दूनी 10, मतलब 500, 500 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25, 25 तो ये आ गया। अब 7,500 5,000 2,500 जोड़ दीजिए, 15,000 बाहर कर दीजिए। अब ये हो गया हम लोग का। अब तो हम लोग के क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है। तो चलिए आगे के चलते हैं। सबसे ज्यादा किधर हुआ है, देखा जाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन में किधर हुआ है, तो हमको क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ है। तो चलिए क्रेडिट साइड ज्यादा हम लोग कर लेते हैं, कितना 1,20,000, कितना 1,20,000 कर दीजिएगा। अब आप लोग का माइनस करना है, इसमें से 15,000 माइनस करेंगे 15,000 तो आएगा 1,05,000, 1,05,000। अब ये हो जाएगा, अब ये क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल्स अकाउंट्स कैपिटल्स अकाउंट हो जाएगा। रेशियो आपको रखना है, क्या रेशियो दिया हुआ है आप लोग देखेंगे 3:2:1 रख लिए। अब ये रेशियो आउट हो गया 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6। अब एज कैपिटल अकाउंट बराबर 1,05,000 इक्वल टू 3/6, अब ये आ गया 17,500, 5 से भागा देंगे और ये आ जाएगा 300 गुना करेंगे 52,500, मतलब क्या 52,500। अब बी कैपिटल का ले लीजिएगा, बी कैपिटल अकाउंट 1 लाख इक्वल टू 1,05,000 इक्वल टू 2/6 काट दीजिएगा 17,500, ये भी आ जाएगा 17,500, 2 से गुना कर दीजिएगा 7 दूना 34 से 35,000, ये 35,000। अब सीज कैपिटल कर ले लीजिएगा, सीज कैपिटल अकाउंट
इक्वल टू 1,05,000 इक्वल टू 1/6 काट दीजिएगा 17,000 17,500 आ जाएगा 17,500 ये आप लोग का 17,500 ये हो गया। अब देखिए मैं एक बार बता देना चाहता हूं ये 2000 हम लोग का जो बना रहे हैं 18 का बना रहे हैं तो 18 का जो बना रहे हैं हम लोग का खाता कब शुरू हुआ है 1 अक्टूबर 2017 1/2 का मतलब हो गया कि हम हाफ ईयरली लगाए हैं हाफ ईयरली का मतलब 6 लगता 12 लगाए हैं या तो आप क्वेश्चन में 6 बाई बता आप देखिए 6/12 लिख दीजिए या 1/2 लिखिए मतलब आधा उसका करना है तो मैंने 1/2 किया है यहाँ पे या 6/12 भी करेंगे तो बात बराबर होगा। तो मैंने अब बात प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन नेट प्रॉफिट 1,20,000 मैंने रख दिया ये जो आप लोग को कर रहा है मार्च 31 मार्च 2018 को। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 1/2 इयर्स मतलब कि आधा एज कैपिटल का देख लीजिएगा 3 लाख इंटू 5/100 और 1/2 ये जो आधा दिए हैं 1/2 0 0 काटे 15 दूना 30 और 2 को शून्य था 2 को 0 मैंने बैठा दिया 15 बचे 75 7,500 बीच कैपिटल के निकाले हैं ये पर ए का निकला 3 लाख पे बी का निकलेगा 2 लाख पे 2 लाख का 5/100 इंटू 1/2 काटे हैं 2 0 2 0 अब ये 10 दूना 20 और 2 अंक था 2 अंक मैंने बैठा है 1000 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5,000 अब सीध का कितना दिया हुआ था 1 लाख का ले लीजिए 5/100 इंटू 1/2 कर दिए 0 0 कट गया 5 दूनी आप देखिए 10 500 5 25 अब ये तीनों को जोड़ दिया मैंने 7500 5000 2500 बाहर गया 15,000 अब 1,20,000 इधर हमको ज्यादा हुआ क्रेडिट साइड मैंने दोनों साइड लिख दिया और मैंने क्या किया इसमें एक 15,000 ही है 15,000 को मैंने क्या किया घटा दिया इसमें से कितना है 1,05,000। अब हम लोग का जो है रेशियो बता हुआ था 3:2 कि क्या करा प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो मतलब लाभ हानि के में इसको हमको तोड़ना है तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट रेशियो 3:2 1 3/6 3 2 5 1 6 तो मैंने बताया था 3/6 2/6 1/6 मैंने कर दिया एज कैपिटल का 1,05,000 इंटू 3/6 काटिएगा 6 से 1,05,000 में 17,500 आएगा 3 से गुना कर दीजिए 52,500 बी को भी 17,500 2 से गुना कर दिया 35,000 सी को भी 1,05,000 1/6 था काटे 17,500। इसी के साथ आप लोग का ये क्वेश्चन हो चुका है अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन जो 32 का बी तक ने देखा और उसमें काफी कुछ हम लोग ने जाना तो हम लोग गारंटी पार्टनर को जो देते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग जो काम करते हैं और उसमें जो किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा मान के चलिए ए और बी और सी साझेदार है ए बी पहले से है और सी जो उसमें नया साझेदार जो आता है जो आता है तो वो क्या कहता है भाई कि इसका गारंटी कौन लेगा कि हो सकता है कल विदेश में पैसा लेके भाग गया इसकी गारंटी भी तो होनी चाहिए तो कोई उस फॉर्म में ऐसे साझेदार होता है जो उसे गारंटी लेता है कि भाई जैसे ए बी सी में बी सी का गारंटी लिया सर ये भागेगा तो मैं आपको दूंगा मतलब ये गारंटी का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के पास गारंटी होना मान के चलिए कोई फॉर्म कोई कंपनी खुलती है उसकी भी गारंटी होती है उसकी भी लिमिटेड होती है लिमिट होती है तो चलिए अब मैं जानूंगा 33 का द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन द 31st March 2018 1,14,000 in the ratio of 2:1 without providing for the following adjustment मतलब यहाँ पे देखना हमको ये है कि अब ये हमारा सारा समायोजन दिया गया है लेकिन इसका काम जो है निम्नांकित के तहत नहीं की जा सकती है तो ये आपके प्रश्न में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ तक का करते हैं और यहाँ तक में हम लोग देखना चाहते हैं इस रेशियो के आधार पे कि हम लोग का क्या काम हुआ है। तो हम लोग का इसमें गोल क्या रहा था बनाने के लिए जर्नल एंट्री आप लोग मैंने यहीं पे दे दिया है तो देखिए आप मैं आगे भी थोड़ा बता देता हूं इंटरेस्ट ये सैलरी के क्वार्टरली की बात कर रहा है सेकेंड स्टेप और आप नीचे में आइए आप लोग देखिए दिया हुआ पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव
एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ये हमको काम करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए अब अगला नाम क्या है भाई, सी का नाम। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्या होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूवेशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूवेशन अकाउंट। अब देखा जाए कितना अमाउंट है, 1,40,000 क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि इसका प्रोवाइडिंग नहीं की जा सकती है, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस को किया है। यदि इसकी प्रोवाइडिंग होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट होता और तीनों नाम क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नरेशन जान लेते हैं। तो ये जो नरेशन, तो चलिए बीइंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ, देख लीजिए ये यहां से हम लोग को एंट्री पास है, entry passed without, अब क्या है देख लीजिए, without passed by without by debiting partner capital, by debiting partners capital अकाउंट। अब देख लीजिए यहां पे मैंने क्या किया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया एंड क्रेडिटिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूवेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूवेशन अकाउंट। अब देख लीजिए यहां पे आपको Being restriction entry passed without by debiting partner, मतलब क्या, सभी पार्टनर को ए को बी को सी को डेबिट मैंने किया कैपिटल एंड क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिटिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूवेशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो आप लोग यहाँ पे वर्किंग नोट लीजिए, वर्किंग नोट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। अब रेशियो क्या होता है, 2:1, जो आपके बुक के ऊपर में दिया हुआ है 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। अब एज का पहले निकाल लीजिएगा। अब कितना दिया हुआ है, 1,40,000, हाँ 1,40,000, 2/5 कितना आ जाएगा, 28,000, काटेंगे 5 से। अब देखिए कैसे ये हुआ, 1,40,000 रेशियो आपको ये रखना है 2:1, इस पे काटेंगे 2, 2, 4, 1, 5, 2/5, 2/5, 1/5, 1,40,000 ए का 5 से डिवाइड किया 28,000, ये हो गया 56,000, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बी का ले लीजिए 1,40,000, अब ये भी 2/5 आ गया, कितना आ गया, ये भी 28,000, अब गुना करेंगे 56,000। अब सी का ले लीजिए 1,40,000, 1/5 कितना आ जाएगा, 28,000। अब हम लोग क्या करेंगे, ए के डेबिट में 56,000 रख दीजिएगा, अब बी के डेबिट में भी 56,000 और सी के डेबिट में भी 28,000, क्योंकि यहाँ पे 1/2 पे काम हुआ है। अब आप लोग को अब जो इसमें जो हम लोग को करना है वो है क्वार्टरली पे है। अब 1 नंबर, तो हम लोग चलिए क्वार्टरली बेसिक पे चलते हैं, तो इसको आप लोग नोट करिएगा वर्किंग नोट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हम लोग पॉइंट नंबर, ये तो हम लोग देख चुके हैं, 1 नंबर पॉइंट पे आते हैं। A and B were entitled to a salary of 1,500 per quarter। पर क्वार्टरली के बारे में मैंने आप लोग से बात किया था पिछले वीडियो में, शायद आप लोग वीडियो यदि सही से देखे होंगे क्वार्टरली के बारे में तो आप लोगों को पूरे समझ में आ जाएगा। आप क्वार्टरली के बारे में ना देखे होंगे तो मैं यहाँ पे कितना बार भी बताऊंगा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में नहीं आएगा, ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो चलिए क्वार्टरली, अब मैं इस पे जर्नल एंट्री करूंगा सबसे पहले, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूवेशन अकाउंट डेबिट,
और यहां पे क्या सैलरी की बात होगा, क्योंकि सैलरी की बात हो रहा है, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे सैलरी हम लिख देते हैं ब्रैकेट में ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, सैलरी का मतलब वेतन। अब पहले हम लोग इसका नरेशन कर देते हैं, नरेशन। अब देख लीजिए यहां से आपको यहां से बीइंग सैलरी क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग सैलरी credited to partners कैपिटल अकाउंट। अब देख लीजिए पार्टनर्स यहां पे कैपिटल अकाउंट सैलरी को हम लोग क्रेडिटेड कर दिए हैं। अब देखिए एट द रेट ऑफ, एट द, आप लोग लगा रहे हैं एट द रेट ऑफ 1500 पर क्वार्टर। अब देख लीजिए 1500 आपको क्या लगा है पर क्वार्टर। अब पर क्वार्टर जो लगा रहे हैं 1500 पर क्वार्टर जो आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तब पर क्वार्टर का मतलब ये हो गया कि आपको एक साल का क्वार्टर तोड़ना है, 1 ईयर्स का क्वार्टर निकालना है। अब 1 ईयर्स का क्वार्टर निकालने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था 3 मंथ पे, 6 मंथ पे, 4 मंथ पे। अब चलिए 12, जैसे मैंने ये पूरे क्वार्टर के बारे में मैंने बताया था। अब चलिए फॉर ईच पार्टनर, फॉर ईच पार्टनर। अब तो यहां पे मुझे खाल कितना अमाउंट वर्किंग नोट लीजिएगा यहां से आपको, ताकि वो समझ में आप लोग आए वर्किंग नोट। अब देख लीजिए अब मुझे यहां पे कितना सैलरी दिया हुआ है, नाप लीजिए सैलरी पर क्वार्टर बराबर 1500। अब ये है, अब देख लीजिए पर क्वार्टर बराबर 1500। और कितना महीना ले लेना था क्वार्टर में, आप लोगों को मैंने बताया था डेट इंडिकेट 31 मार्च 2018 है। और जब डेट इंडिकेट किया तो मेरे हिसाब से आज 1 ईयर्स में से आप लोग 4 महीना घटा दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था ये क्वार्टर का 4 महीना घटाएंगे तो कितना 8 महीना, 8 मंथ बचेगा। 8 मंथ को 1500 into 8 इक्वल टू 12,000। ये कितना होगा 12,000। ये 12,000 हम लोग क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया 12,000। अब यहां से जो काम होगा तो यहां से काफी बच्चे फंसेंगे, मुझे पता है, कहेंगे सर इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, कैसे मैं बनाऊंगा। तो सुनिए, साझेदारी संलेख के तहत जब किसी पर्सन में सैलरी के बारे में बता दिया गया हो, अब उसमें कोई रेशियो की बात ना किया गया हो, बहुत बड़ा पॉइंट है, कोई रेशियो की बात ना किया गया हो, तो उसको हम 1:1 में तोड़ेंगे, इक्वल में। जैसे ए को मिलेगा 5000 तो बी को भी मिलेगा 5000, सी को भी मिलेगा 5000। जैसे 2 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, हमें मतलब नहीं है, जितना भी पार्टनर होगा मैं कर दूंगा। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 12,000 को मैं यहीं पे कर देता हूँ 12,000, या नहीं तो नीचे में कर दीजिएगा इक्वल टू 1:1। अब देख लीजिए ए हो गया ये, अब बी हो गया, और मैं तो ये 1/2 और 1/2। अब देख लीजिए ए और बी का काम हम लोग कर रहे हैं तो 1:1 और 1/2 ये प्लस पॉइंट है। अब देख लीजिए 1 का ए का हम लोग ले लेते हैं, तो ए 12,000 इक्वल टू 1/2 कितना आएगा 6,000। यदि ए को मिला 6,000 तो बी को कितना मिलना चाहिए 6,000 ही। तो मैं क्या करूंगा, अब ए में 6,000 सैलरी के क्रेडिट में, अब बी में 6,000। तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ। अब आप लोग यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग 1 पॉइंट देख चुके थे, सेकंड पॉइंट हम लोग करते हैं। सी वाज इंटरेस्ट टू ए कमीशन ऑफ 8,000। मतलब यहाँ पे सी के द्वारा जो कमीशन जो मिला था वो 8,000 मिला हुआ था। तब 8,000 जो हमको मिला हुआ था तो हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ना एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट देगी टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो चलिए जोड़ना एंट्री हम लोग कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट डेबिट टू सीज
कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन कर दीजिएगा ताकि आप लोग को याद रहे। कमीशन अब कितना 8000 का है, अब 8000 अब 8000 का हम लोग जो काम कर चुके हैं। अब जो देख लीजिए यहाँ पे कमीशन का 8000 रुपया ही शो किया हुआ था, तो इसीलिए हम लोग को उतना ही रखना था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि कमीशन जो मिला था यहाँ पे सी को जो मिला था यहाँ पे बी को भी मिल सकता था, तो वहां पे क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। सी है तो सी कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम लोग नरेशन करते हैं। बीइंग कमीशन क्रेडिटेड टू सी कैपिटल अकाउंट, बीइंग कमीशन, अब क्या है, बीइंग कमीशन क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग का नरेशन हो गया। अब जो हम लोग इसी नरेशन पे हम लोग भी काम कर चुके हैं। अब जो हम लोग का है ये थर्ड नंबर जो पॉइंट है क्या है, ए एंड सी हैव ग्रांटेड टू मिनिमम प्रॉफिट 50,000 पीए। अब देख लीजिए हम लोग का जो यहाँ पे 50,000 पीए का जो बात हुआ है, ए और बी के बीच में से हटा दिया, मतलब सी को ला दिया, ए एंड सी granted to a minimum profit of a 50,000 PA to B। मतलब क्या यहाँ पे B के द्वारा B का जो भी A और C का अमाउंट होगा वो B में से घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जोड़ना एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट टू C कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग को नरेशन भी लेना है। देख लीजिए मैंने क्या किया, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग क्रेडिटेड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग। अब देख लीजिए यहां पे जो हम लोग का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि ए और सी के द्वारा जो काम किया जाता है वो बी उसमें से बैलेंस 50,000 रुपया लाता है। जब वो 50,000 रुपया लाता तो वो बैलेंस क्या होगा, उसमें से घटा देंगे। तो चलिए करते बीइंग क्रेडिटेड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन, बीइंग क्रेडिटेड बैलेंस इन प्रॉफिट and loss ऑक्यूपेशन। अब देख लीजिए यहां पे हम लोग क्या किए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन को अब ये ट्रांसफर करेंगे, अकाउंट ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब जो हम लोग का जो होगा आफ्टर गिवन, अब देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को जो होगा आफ्टर गिवन गारंटी मिनिमम ऑफ, आफ्टर गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम। अब देख लीजिए यहाँ पे मिनिमम जो किया है वो गारंटी का मिनिमम ऑफ 50,000 टू बी, मिनिमम गारंटी टू मिनिमम ऑफ 50,000 टू बी। अब लीजिए ये बी के द्वारा किया गया था। अब शेयर द रिमाइनिंग बिटवीन, अब दे दीजिए यहां से शेयर द remaining between A and C। मतलब क्या A और C के ये होगा, तो A और C का रेशियो तो हम आपको बताए थे, तो बता रहे रेशियो ऑफ A एंड C ऑफ रेशियो 3:2, मतलब 3:2। अब देख लीजिए वो कहिएगा वो कैसे होगा 3:2, तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं A B और C 3
इक्वल टू 3 इक्वल टू 2। अब देख लीजिए इसमें कौन सा पार्टनर जाएगा, बी, ये हमारी है। अब कौन बचे, ए और सी, तो ए एंड सी रेशियो। अब ए एंड सी का रेशियो क्या होगा, तो ए का होगा 3 और सी का होगा 2, तो इसलिए मैंने रखा था 3 अनुपात 2। अब देख लीजिए ये हम लोगों का चौथा पॉइंट में था, प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो, तो इसको मैंने तोड़ा। अब ये तोड़ने के बाद अब जो हम लोग का होगा, तो अब कैलकुलेशन जो होगा तो वो कैलकुलेशन के आधार पे हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्रॉफिट। तब हम लोग यहां से वर्किंग आउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्रॉफिट। अब देख लीजिए शेयर प्रॉफिट जो हम लोग कर रहे हैं, तो अमाउंट रिमाइनिंग आफ्टर पासिंग, तो ले लीजिए यहां से अमाउंट रिमाइनिंग आफ्टर, अमाउंट रिमाइनिंग आफ्टर। देख लीजिए यहां पर जो अमाउंट का जो ये काम हुआ है, पासिंग टू एडजस्टमेंट, मतलब दो के बीच, पासिंग टू एडजस्टमेंट। अब ले लीजिए तो कितना हुआ है, 1,20,000 ये हुआ है 1,20,000। अब यहां से आपको क्या करना है, तो लेस कर देना है इसमें से। अब लेस आपको क्या करेंगे, तो बी, यहां पे कौन दिया है पैसा, तो बी दिया है, तो आप लिखेंगे मिनिमम अमाउंट टू बी। अब मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट टू बी, प्रॉफिट टू बी। अब बी कितना जाएगा, प्रॉफिट 50,000, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 70,000। अब देख लीजिए ये किस में टूटेगा, ए एंड सी में, तो ए एंड सी रेशियो आप तोड़ देंगे, 3 2 को 3/5 और 2/5। अब काटिए, तो एज बराबर 17,000 इंटू 3/5 कितना आया, 14,000। अब इसको 3 से गुना कर दीजिए, कितना आया, 42,000। अब निकाल दीजिए सी का, तो सी बराबर 17,000 इंटू 2/5 काट दीजिए, ये भी आ जाएगा 14,000। अब ये 28,000 ये हो चुका है। आपको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर में अमाउंट रिमाइनिंग आफ्टर पासिंग टू एडजस्टमेंट, मतलब दो नाम के बीच में कितना था, 1,20,000 टोटल अमाउंट। अब लेस किए मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट टू बी। देख लीजिए अब जो हम लोग का यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, गारंटी टू ए मिनिमम प्रॉफिट टू 50,000 पीए टू बी, मतलब बी को किया गया, तो बी इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, 70,000। अब यहाँ पे देखिए बी को मैंने हटा दिया, तो ए और सी का रेशियो क्या बचा, 3:2 में इसको तोड़ दीजिए। मैंने 3:2 में तोड़ा ए का, अब देखिए टोटल अमाउंट 70 था, 70,000 का 3/5 काटिए, 14,000 आएगा, 14×5 = 70, 3 से गुना कीजिए 42,000। सी का 70,000 का 2/5 पे काटिए 14,000, 14 × 28,000, तो ये आपका हो गया। तो अब मैं यहाँ पे बैठाता हूँ अमाउंट, देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000। अब ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में 1,20,000। ए का कितना निकला है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए 42,000 रख दीजिए 42। अब बी का कितना निकला है, तो बी का सॉरी दिया हुआ है वहां पे 50,000 ले देंगे, और सी का कितना निकाले हम 28,000 ले लीजिए। तो मैंने इसको क्या किया, वही किया जो आपके क्वेश्चन के अनुकूल काम हो रहा था। अब देख लीजिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, तीनों नाम को क्रेडिट किया, उसके बाद वर्किंग नोट में दिया, एक पार्टनर बी दे रहा था, टोटल अमाउंट में से बी को माइनस कर दीजिए, और यहां से एक पार्टनर जो बी दे रहा था उसको घेरा लगा दीजिए, ए और सी बच गया। ए सी का रेशियो ये हो गया 3/5 2/5, 70,000 को 3/5 और 2/5 पे तोड़ दीजिए, तो आएगा 42,000 और 28,000, और बी का ऑलरेडी 50,000 दिया हुआ है, तो ये हम तीनों को लिखेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 1,20,000 होगा। तो इसी के साथ आप लोग का ये प्रश्न
यहाँ पे ये पूरा हो चुका है। आप लोग इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब जो अब मैं आप लोगों के बीच में कुछ होमवर्क रख रहा हूँ। ये होमवर्क आज का आप लोग का है, इसको पढ़ के आप लोग को आना है। ये पॉइंट आप लोग को देख के आना है। जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से जो बात करेंगे वो हमारा होगा ऑनेशन टू पार्टनर और फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट जब आप बना लिए हैं तो समझिए आप 11 में भी पढ़े होइएगा। फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल ये सब बनाए होइएगा। सेम जितो ये इजी वे है, हम लोग इसको देखेंगे। आप लोगों को ऑनेशन टू पार्टनर, ये ब्याज कैसे लगाना है, कितना लगाना है, ये सब सारे बातों का हम ऑनेशन टू पार्टनर के करेंगे। जो ब्याज हमारा छूट जाता है, जो ब्याज नहीं लग पाता है, तो जो ब्याज छूट जाता है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, जो अंतिम खाता होता है समायोजन का, उसके बारे में भी कल हम इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आपको को बुक देख के आना है। वो बुक का नाम है डॉक्टर एस.के. सिंह एंड पी.एस. अग्रवाल। जो आपको सीबीएसई के लिए पी.एस. अग्रवाल है, बिहार बोर्ड के लिए डॉक्टर एस.के. सिंह है। ये आप लोगों को करके आना है। और दूसरी बात, आज मैं आपका ये लेक्चर पूरे यहीं पे संपन्न करता हूं। उसमें कुछ छोटा सा पॉइंट मैं आज और रखना चाहता हूं। जो भी बच्चे पीडीएफ अभी तक ना जानकारी दिए हैं वो पीडीएफ के बारे में हमें जानकारी दें। जो अब काफी बच्चे ने मुझे पीडीएफ के बारे में बताए हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं उनको पीडीएफ भेजूंगा। और भी जो बच्चे अभी तक बचे हुए हैं, जो लॉकडाउन में है, जिनको नहीं पीडीएफ के बारे में जानकारी मिल चुकी है, नहीं मिली है, तो वो भी मुझे कॉल करें, मैसेज करें। आप जो है इस नंबर 8862837261, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये कॉलिंग नंबर भी है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे या मुझे आप कॉल कर दे। मैं आपको पीडीएफ के बारे में सारा जानकारी दूंगा। तो और आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है एमएन कॉमर्स क्लास। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको आप सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए आज इसी के साथ मैं अपना यहीं पे क्लास खत्म करता हूं।